नमस्कार, प्रवीजा फार्मेसी में स्वागत है। यहाँ पर आप सभी को हर बीमारियों को आसान से आसान भाषा में बताया जाता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा नया टॉपिक है अंगों की झुंझुनी, टिंगलिंग्स ऑफ लिम्स। हम इसमें जानेंगे कि पैरों में झंझनाहट किस प्रकार होता है, कैसे होता है, उसके कारण जानेंगे, उसके डिजीज जानेंगे, देन उसके लास्ट में उसके क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसके उपचार जानेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। ये तो बच्चों में भी होता है, नॉर्मल लोगों में भी होता है, बुजुर्गों में भी होता है, यह सभी में ही सेंसेशन होता है। हाथ पैरों में झंझनाहट जो महसूस होता है, ये असामान्य सेंसेशन है। इसको इस प्रकार देखा जाए कि ये एक पैर शून्य हो जाता है और सुई की चुभन जैसा महसूस होता है पैरों में। तो देन झंझनाहट लंबे समय तक, मतलब अगर कोई काम कर रहे हैं, आप एक ही पोजीशन पर काम कर रहे हैं, तो उसके कारण भी हो जाता है। कई लोगों को तो उसके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो जाता है, उनका ऑटो इम्यून वीक होने के कारण की वजह से हो जाता है। देन उनके में विटामिन्स की कमी के कारण होता है। तो ये सब समस्या को ठीक करने के लिए कुछ इलाज भी है जिसे आप यूज कर सकते हैं। देखो, यूज़ करने के लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप थेरेपी यूज़ करें, फिजियोथेरेपी, और कुछ उसके साथ साथ सप्लीमेंट्स भी ले लें जो आपको इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी। तो सप्लीमेंट के साथ में अगर आपको ज़्यादा, मतलब कि पैर शून्य हो जाता है, झंझनाहट ज़्यादा होने लगता है, तो आपको सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। और साथ ही साथ ये सब थेरेपी लेते वक्त, सप्लीमेंट लेते वक्त आप एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक दवाइयाँ भी ले सकते हैं, जिससे उनसे झंझनाहट कम हो और उनसे राहत मिले। ये सब कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके कारण। तो झंझनाहट होने के तो बहुत सारे कारण हैं, और हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के झंझनाहट हो सकते हैं, और हर प्रकार की बीमारियां भी हो सकती है। जैसे कि कुछ लोगों में डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से होता है, कुछ लोगों में ऊपर ही बता चुका हूँ मैं कि ये पोस्चर की वजह से होता है, मतलब कि पोजीशन वगैरह एक ही बगल लेटे हुए होने की वजह से हो सकता है कि काफ़ी समय तक एक ही बगल लेटे हुए हैं हम लोग, तो उससे भी हो सकता है। कुछ लोगों में विटामिन की कमी से होता है, कुछ लोगों में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है, लेडीज़ों में तो प्रेगनेंसी की वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, एंड देन उसके बाद है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं इसके उपचार, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। तो कैप्सूल लेना है, बेसिक्लोक्स 500 mg TDS। देन इंजेक्शन न्यूरोकैन गोल्ड, वो भी IM लेना है, नॉट IV, BD सुविशम। देन टैबलेट वाइसलोन 5 mg TDS, ये एक स्टेरॉइड है, इसे तीनों टाइम लेना है। देन इंजेक्शन मेको नर्व फॉर TDS। देन टैबलेट रेंटेक 150 mg TDS, 7 days टोटली लेना है। मेक श्योर टू चेक शुगर एंड थायराइड। पहले इसकी जानकारी ले लें कि आपको शुगर है कि थायराइड है। इफ़ द पेशेंट ऑलरेडी हैज़ डायबिटेड, अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो उस प्रकार दवा को चलाया जाए। देन एडवाइज देम टू कंट्रोल इट, उस प्रकार उसको कंट्रोल किया जाए। जिस प्रकार लोगों को अगर डायबिटीज़ है, शुगर है, थायराइड है, उस प्रकार उसको दवा देके ठीक किया जा सकता है। धन्यवाद।